नमस्कार भारतवासी, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट। देखिए, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया एंड उसकी बात वर्ल्ड के बड़े से बड़े लीडर इसके बारे में कमेंट कर रहा है। पूरी दुनिया पर, वर्ल्ड मीडिया पर ये छा चुका है, ठीक है। मगर हमें एक बात याद रखना है, इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं तोड़ना है, क्योंकि इंडिया इन फ्यूचर्स और भी बहुत सारी स्टेप्स लेंगे। ये वार सस्टेन करेगा, मुझे जो लगता है, ठीक है। तो बात क्लियर है। एंड इंडिया भी बहुत सारी स्टेप्स लेंगे और पाकिस्तान को भी तोड़ेंगे। मगर इंडिया को ये लड़ाई जियोपॉलिटिकली जीतना है और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जीतना है, क्योंकि आपको एक बात याद रखना है, इंडिया को इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ना है। दैट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया टू बिकम अ इकोनॉमिकल सुपर पावर, ठीक है। क्योंकि टेरिफ वार चल रहा है, चाइना के ऊपर ह्यूज अमाउंट में टेरिफ लगा हुआ है, इसीलिए इंडिया को हर तरीका का चीजों में नजर रखना जरूरी है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन से बड़े बड़े लीडर्स क्या कमेंट कर रहे हैं, दैट्स ऑल शुड बी नोटिस्ड बाय इंडिया, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया जो यहाँ पर ट्रम्प की कमेंट देख के। मुझे एक कमेंट देख के ये लगा, जो देर सवेर हर किसी का सच्चाई सामने आ ही जाता है, जो अमेरिका का सच्चाई वो सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पर ट्रम्प कहता है, इट्स सेम, वी जस्ट हर्ड अबाउट इट, इट्स सेम, बट फॉर व्हाट? इंडिया यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट में एक्शन लिया, इट्स सेम, रियली? मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प है। उसकी बात पढ़िए यहाँ पर, they have been fighting for a long time, they have been fighting from many decades। कुछ भी बोलते जा रहे हो, many decades मतलब क्या है? दशकों से दशकों लेके इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहा है, दशकों से दशकों लेके, मतलब 1947 से पहले पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस ही था नहीं, ठीक है। और अगर और एक वीडियो में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पहले देखिए। Very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को इंडिया पाकिस्तान इशू के बारे में पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर कह रहा है, जो ये लोग 1000 सालों से लड़ रहा है। रियली आर यू मेकिंग फन? रियली मुझे समझ में नहीं आया इस टाइप के कमेंट्स का क्या मतलब है। अगर आप पाकिस्तान के नाम दो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो इस्लाम आया है 1400 ईयर्स। थोड़ा सा गूगल भी कर लोगे तो मोटी मोटी तौर पे आपको बस डेटा मिल जाएगा, हाउ मच ओल्ड इस्लाम, तो आपको मिलेगा 1400 ईयर्स पहले अरबियन पेनिनसुला में इस्लाम की थ्रू आउट हुआ था, ठीक है। एंड ये कह रहा है 15,000 साल से हम और पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। समझ में नहीं आया, 1947 से पहले कौन सा पाकिस्तान था मुझे पता नहीं, ठीक है। ये ट्रम्प की ये जो बातें हैं ना, ये प्रूफ कर रहा है, जो इंडिया के साथ आप जितना भी बात, जितना भी नाटक करो, ड्रामा कर लो, आज आपको इंडिया की जरूरत है। अमेरिका किसी का दोस्त है नहीं, ठीक है। एंड ये प्रूफ कर रहा है, दैट्स द सिचुएशनशिप विद इंडिया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखो, ऐसा नहीं है जो इंडिया अमेरिका का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, कि ऐसा कुछ घटना घट भी सकता है। कमेंट कर रहा है, इंडिया जैसे उसको नोटिस कर रहा है। एंड इससे इंडिया को सीख रखना चाहिए, एंड पास्ट से भी इंडिया को समझ रखना चाहिए, जो पास्ट में क्या हुआ था, अभी के टाइम पे लोग किस टाइप का कमेंट कर रहा है, वर्ल्ड लीडर किस टाइप का कमेंट कर रहा है, और उसको दिमाग में रखते हुए इंडिया को स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अमेरिका जितना भी बात कहे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली बोला है, जो इन माय टर्म्स वी विल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अमेरिका इंडिया का बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। अगर ये सब बातें, एक जियोपॉलिटिकल गेम है, यहाँ पर हार्टली इमोशंस नहीं है। और हार्टली इमोशंस क्या कहते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, इन अदर हैंड रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन ने यहाँ पर डायरेक्ट मोदी जी को कॉल करते हैं। देखो, यहाँ पर आप एक ट्विटर पोस्ट देख सकते हो, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल, इसने यहाँ पर लिखा है, प्रेसिडेंट पुतिन कॉल्ड पीएम नरेंद्र मोदी एंड स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, इंडिया, ओके। He conveyed deepest condemns on the loss of the innocent lives and expressed full support to India in the fight against terrorism. Express full support to India, यही बात है, ठीक है, जो लड़ाई करने के लिए पूरा सपोर्ट दे रहा है। एंड ये रसिया पहले भी कर चुका है। एंड इससे एक बात समझ में आ सकता है आपको, जो किसको रिलेशनशिप कहते हैं एंड किसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशनशिप कहते हैं, ठीक है। ये जो अमेरिका के साथ हमारा है ना, इंडिया का रिलेशनशिप, इससे कहते हैं सिचुएशनशिप्स, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी अच्छे दोस्त रहे, कोई फर्क नहीं पड़ते, मगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल तौर पे अमेरिका हमारे लिए एक सिचुएशनल रिलेशन है, एंड रसिया हमारे लिए एक हार्टली रिलेशन है। इसका प्रूफ रसिया पहले भी दे चुका है एंड इवन आज भी दे रहा है, ठीक है। एंड इंडिया भी इसका एग्जाम्पल देता है रसिया को, जिस तरीके से इंडिया ने रसिया की खराब टाइम पे, जब यूक्रेन वार शुरुआत हुआ था एंड रसिया के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगवा दिया गया, जिस तरीके से इंडिया ने तेल खरीदा रसिया से, वहां पर रशियन प्रेसिडेंट भी तब बोला था, जो कितना प्रेशर है इंडिया के ऊपर हम जानते हैं, और इंडिया फिर भी हमारे साथ फ्रेंडशिप दिखाते हुए रसिया से तेल खरीद रहा है। दैट्स रियली अ ग्रेट रिलेशनशिप विद रसिया, एंड ये प्रूव कर रहा है इन दोनों कमेंट से,
ठीक है, किस तरीके से पुतिन हमें ट्रीट करते हैं, किस तरीके से रसिया हमें ट्रीट करते हैं, किस तरीके से यूएसए हमें ट्रीट करते हैं। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो देखो ठीक है कोई बात नहीं, यूएसए ने ऐसा कमेंट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कमेंट किया, ऐसा उल्टे सीधे कमेंट करते रहता है डोनाल्ड ट्रंप, मगर एक बात हमें जानना है, जो पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, ठीक है, चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट में है, चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा के बैठा है, इंडिया वहां पर क्वाड की एक बहुत बड़ी मेंबर है, इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैरिफ वार को जीतने के लिए इंडिया की जरूरत है, तो अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट में फुल सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। देखो अमेरिका ना एक ऑक्टोपस की तरह है, इसका बहुत सारी टेंटिकल्स है, ठीक है, जैसा यहाँ पर चाइना, इंडिया, ठीक है, एंड इंडो पैसिफिक रीजन पर इसका टेंटिकल्स है, ऐसा टेंटिकल मिड डिस्टेंस एरिया में है, ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है ईरान को ठोकने के लिए, और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ईरान के ऑपोजिशन में खड़े करने के लिए, एंड और भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तालिबान के ऑपोजिशन में खड़े करने के लिए। दैट्स द मैटर, ठीक है, एंड इसीलिए अमेरिका इंडिया को पूरी तरीके से ओपन, जो फाइट करो कोई बात नहीं, टेररिज्म से है, आपकी निहत्ते को मारा है, आप लड़ो उसके साथ, ये बात अमेरिका इसराइल की टाइम बोलेगा, जो चलो गाजा ने यहाँ पर बहुत बुरे काम कर दिया, ठीक है, अब जाओ इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू जाओ मार के तोड़ दो, ईरान को तोड़ दो, ठीक है, गाजा को तोड़ दो, पैलेस्टाइन को तोड़ दो, हमास को तोड़ दो, तब बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप। मगर जब बस पाकिस्तान क्या आएगा, इंडिया क्या आएगा, तब डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा हमें तो पता ही है, डिकेड से डिकेड, दशकों से दशक इन दोनों ने लड़ रहा है, इट्स अ वेरी सेम, इस टाइप का बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो आफ्टर दैट कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मुझे नहीं पता, मगर ये जो कमेंट है उसके लिए हम यही मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। अभी देखो एस जयशंकर ने कमेंट किया यहाँ पर, द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एज यूजुअल, ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर अपने काम स्टार्ट कर दिया। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आएंगे, तो देखो रिसेंट टाइम पे तो रसिया पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स ठीक ठाक करने का कोशिश कर रहा था, कुछ सारे वेपन भी एक्सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, मगर रसिया एकदम अगेंस्ट में कैसे इंडिया की सपोर्ट में बात कर रहा है, क्या रसिया की कोई जियोपॉलिटिकल सोच है नहीं। देखो मिस्टर पुतिन ने कुछ भूलता नहीं है, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए एक टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाके इन्वेस्ट करके पाकिस्तान की टेररिज्म को सपोर्ट करते थे, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वहां पर टेररिज्म को प्रमोट किया है, एंड पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता था, पाकिस्तान एक घाटी था अमेरिका का उस टाइम पे, ठीक है, एंड ये बात ना रसिया को पता है, मिस्टर पुतिन को पता है, एंड इसीलिए मिस्टर पुतिन ना पर ठीक है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई बात नहीं, पर जब टाइम आया है चलो इसको तोड़ो, कोई बात नहीं। That's the thought process of Mr. Putin. That's a great thought process, and we can say that in open heart, जो geopolitical thoughts को एक बार साइड में रखते हुए इन ओपन हार्ट हम कह सकते हैं, और यस राशि इज अवर हार्टली फ्रेंड, ठीक है, एंड ये प्रूफ हो रहा है, इस टाइप के कमेंट से प्रूफ हो रहा है, जो प्रेसिडेंट पुतिन हमें किस तरीके से देखता है एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प हमें किस तरीके से देखता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप्स के बीच में बहुत बड़ी डिफरेंस है, ठीक है, सिचुएशनशिप्स को जियोपॉलिटिकल सेक्टर्स में कहते हैं, इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। रसिया के साथ भी हमारा इंडियंस का जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है, मगर वहां पर कुछ हार्टली थॉट प्रोसेस भी है, दैट्स द मैटर, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, एंड जो वर्ल्ड लीडर कह रहा है दैट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम्स, क्योंकि इंडिया को जियोपॉलिटिकल वार भी जीतना है, इकोनॉमिकल वार भी जीतना है, और पाकिस्तान को भी तोड़ना है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा आप सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे तो आपको ऐसा नजर अभी देखने मिलेगा, जो ऑल अफगान्स राइट नाउ इन सेलिब्रेटिंग दिवाली टू डेज, ठीक है, बस में इंडिया का फ्लैग का साइन, ठीक है, तो मतलब अफगान बहुत खुश है, तालिबान बहुत खुश है, जो ठोको पाकिस्तान को कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो पाकिस्तान का मतलब ओपन एनिमी बन चुका है अभी के टाइम पे। उसके साथ देखिए बहुत सारी जो अटैक के लाइव वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ठीक है, एंड दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ। इसने सोचा था हर बार जैसे करते हैं ऐसे ही करेंगे, इंडिया कुछ अटैक करेंगे तो हम कुछ प्रोपागेंडा चला देंगे, अभी टाइम पे चला रहा था, ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले इन सब का न्यूज आउटलेट को बैन कर दिया, ठीक है, जितना भी हो सके सारे न्यूज आउटलेट को बैन कर दिया थैंकफुली, एंड उसकी बात देखो आज पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड न्यूज, पूरी पाकिस्तान देख रहा है ये अटैक को, यहाँ पर छुपाने वाला कुछ है नहीं। उसके साथ देखिए यहाँ पर इसराइल ने यहाँ पर बोला है डिस्क्राइब दिस पर्सन विथ 2 वर्ड्स, ठीक है, ऐसा इसराइल लोगों का कमेंट से मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इसका पोस्टिंग है ऐसा, इसराइल तो सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, अभी के टाइम पे ये है कंडीशंस, एंड रिसेंट कुछ टाइम की बात, मैंने जो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है,
ऑपरेशन सिंदूर, इसको किस तरीके से ऑपरेट किया गया, इसके बारे में एकदम डिटेल्स टाइम बाय टाइम किस तरीके से ऑपरेट किया गया, क्या क्या किया गया, क्या क्या यूज किया गया ऊपर, किस टाइप का वेपन, किस टाइप का थॉट प्रोसेस रखा था वहाँ पर इंडिया ने, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा एंड आपके पास अपडेट आता रहेगा, ठीक है। एंड टेक केयर योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय भारत।